ज़ारा अपनी सास से कहती है कि अब हनान की कोई चालाकी नहीं चलेगी। उसने मुझे जितना बेवकूफ़ बनाना था, सो बना लिया है। अब मज़ीद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको भी ये बात समझनी होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप उसको अच्छे तरीके से बात समझाने वाली हैं। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, लेकिन अब जाकर मुझे अंदाज़ा हो गया है कि जो कुछ भी है मेरा अपना ही है। फिर पता नहीं क्यों किस तरह से मैं आप लोगों के पीछे हाथ धो के यानी कि कह रही हूँ कि मुझे कुछ मदद की ज़रूरत है, हालांकि देखा जाए तो सब कुछ मेरा ही है। आप लोगों ने पता नहीं क्या ड्रामा रचाया, क्या गेम रचाई कि सब कुछ खत्म हो गया। जिसको सुनकर उसकी सास कहती है कि बेटा कैसी बातें कर रही हो तुम फिक्र मत करो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए होंगे मैं तुम्हें दूंगी। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर हनान ने कुछ कहा है तो फिर भी मुझे बताओ, मैं इसको खुद हैंडल कर लूँगी। देखना कि मैं इसका क्या हश्र करती। माजदा को फ़ोन करती और कहती है कि आप फ़िक्र मत करें, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। इस पर माजदा कहती है कि रे भाई तुम्हारे चैनल का क्या बना? मुझे बताओ तो सही, आखिर क्या हुआ? जिसको सुनकर वो कहती है कि अभी कुछ भी नहीं, बहुत जल्द आपको बताऊंगी कि आखिर क्या हुआ, क्योंकि अभी बात को टाल-मटोल ही किया जा रहा है। जब भी वो बात करने की कोशिश करती है तो बात टाल-मटोल होकर रह जाती है। वलीद माजदा से कहता है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इधर यहाँ पे सेफ़ हैं। लेकिन मैं आपसे सिर्फ़ इतनी गुज़ारिश करता हूँ कि आप मिनाहिल के साथ कुछ भी गलत मत कीजिएगा। मिनाहिल जैसी लड़की के साथ कुछ गलत करना बहुत ही गलत है। आपको ये बात समझनी होगी। जिस पर वो कहती है कि बेटा मैं उसको कहाँ कुछ कहती हूँ, तुम क्यों फ़ज़ूल मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हो? अरे भई मेरा तो उससे कोई लेना देना रह ही नहीं तरीके गया। से मऊफ हो चुका है और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती। तो बेहतर यही है कि मुझ पर किसी तरह के इल्ज़ाम तराशियाँ ना की जाएँ, तो कोई भी मुझ पे बात ना करे। जिस पर वलीद उसको समझाता है कि तुम पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगा रहा है, बल्कि तुम्हें साफ-साफ बताना होगा कि आखिर माजरा क्या बना और क्या-क्या हुआ है, ताकि मैं इस मामले को आगे बढ़ा सकूँ और लोगों को सज़ा दिलवा सकूँ। लेकिन मिनाहिल कहती है कि मुझे किसी को कोई सज़ा नहीं दिलवानी है। जो होना था सो हो गया, लेकिन अब मज़ीद ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे घर के मसले ख़राब होंगे। वलीद काफ़ी हैरान है और कहता है कि इतना कुछ हो गया है, उसके बावजूद भी तुमने कभी किसी बात का शिकवा नहीं किया है। लेकिन अब तुम्हारी ज़ुबान से जो ये बातें सुन रहा हूँ, इसका मतलब है कि तुम्हारा दिल काफ़ी ज़्यादा दुख गया है। इसलिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उस घर के चक्कर पर हर चीज़ को अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा हूँ। बहुत जल्द सब कुछ सच सामने आ जाएगा और खुद ही हर चीज़ सेट हो जाएगी। लेकिन माजदा साफ साफ कहती है वलीद को कि देखो, इस मिनाहिल पे मैं अब यकीन नहीं कर सकती। ये तो बिल्कुल डसी हुई सपनी बन चुकी है और समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या करेगी और आगे मज़ीद मेरे साथ क्या करने वाली है। मुझे तो अब इस लड़की पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम ऐसी कोई भी बात मत करना जिसकी वजह से कोई भी मसला हो, क्योंकि मैं अब इसकी कोई भी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं खुद तंग आ चुकी हूँ। इसको ऐसे देख देख के मेरा दिल हलकान हो जाता है। जिस पर वलीद कहता है कि ये आपकी गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर आप ऐसा उसके बारे में सोच रही हैं तो अपनी सोच को बदल डालिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मज़ीद कुछ भी आगे चलेगा। हर चीज़ यहीं पे रह जाएगी। आपने कभी देखा नहीं है कि वो किस कदर बेबस है। आपको तो उसका साथ देना चाहिए था। देखिए भई, आप लोगों ने जो बेईमानी मेरे साथ करनी थी सो कर ली है। सारा कुछ तो हथिया के बैठ चुके हैं, लेकिन मज़ीद मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं देने वाली हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है और मुझे पैसे चाहिए, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि मज़ीद अब मैं कुछ नहीं कर सकती। ये सारी बातें सुन के हन्नान की माँ की आँखें बटिटर सी जाती हैं और वो काफ़ी हैरान होती है। अरे भाई, इसको इतनी ज़ुबान लग गई, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आया। उसकी कड़वी कसेली बातों को खामोशी के साथ बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि वो जानती है कि अभी वक्त नहीं आया और कोई भी जवाब नहीं दिया जा सकता है। बहुत परेशानी का आलम, बहुत परेशानी का समा बन चुका है। कुछ समझ नहीं आ रही उसको कि वो क्या करे। लेकिन हनान अपनी माँ से कहता है कि आप इसकी बातें कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं। मैं तो इस बात को ले लेके हैरान होता हूँ।
जिस पर वो उसको साफ साफ कोरा जवाब देती है कि अरे भाई मैं कहाँ पे उसकी बातें बर्दाश्त करती हूँ, ये तो बहुत सख्त मजबूरी है क्योंकि माजदा के पास जो भी जायदाद है वो हमें लेनी है, जिसके लिए मुझे ये सब कुछ करना होगा क्योंकि उसके लिए हमें माजदा के भी तरले मिन्नत करने होंगे और उसके सामने भी अच्छा बनना होगा। मुझे ज़रा कागजात हाथ पे लगने दो, फिर देखना इन दोनों माँ बेटी का किस तरीके का बुरा हश्र करते, क्योंकि इसकी माँ ही इसका दिमाग ख़राब करने की कोशिश कर रही है और बार बार दुकान के कागज़ों के बारे में पूछ रही है, वरना इसमें इतनी अकल नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे वलीद जो है वो कहता है कि मुझे समझ आ चुकी है मिनाहिल कि तुम ये सब कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती से कर रही हो, क्योंकि माजदा आंटी नहीं चाहती हैं कि कुछ भी ऐसा हो कि तुम सुकून में आ जाओ। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने फैसले को उनके लिए नज़रअंदाज ना करो, अपने दिमाग से सोचो कि तुम्हें क्या करना है। जिस पर मिनाहिल कहती है कि मैंने जो सोचना था सो सोच लिया, अब मेरा दिमाग पूरे तरीके से माऊफ हो चुका है और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती। तो बेहतर यही है कि मुझ पर किसी तरह के इल्ज़ाम तराशियाँ ना की जाएं, तो कोई भी मुझ पे बात ना करे। जिस पर वलीद उसको समझाता है कि तुम पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगा रहा है, बल्कि तुम्हें साफ-साफ बताना होगा कि आखिर माजरा क्या बना और क्या-क्या हुआ है, ताकि मैं इस मामले को आगे बढ़ा सकूँ और लोगों को सज़ा दिलवा सकूँ। लेकिन मिनाहिल कहती है कि मुझे किसी को कोई सज़ा नहीं दिलवानी है, जो होना था सो हो गया, लेकिन अब मज़ीद ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे घर के मसले ख़राब होंगे। वलीद काफ़ी हैरान है और कहता है कि इतना कुछ हो गया है, उसके बावजूद भी तुमने कभी किसी बात का शिकवा नहीं किया है, लेकिन अब तुम्हारी ज़ुबान से जो ये बातें सुन रहा हूँ, इसका मतलब है कि तुम्हारा दिल काफ़ी ज़्यादा दुख गया है, इसलिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उस घर के चक्कर पर हर चीज़ को अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा हूँ। बहुत जल्द सब कुछ सच सामने आ जाएगा और ख़ुद ही हर चीज़ सेट हो जाएगी। लेकिन माजदा साफ-साफ कहती है वलीद को कि देखो, इस मिनाहिल पे मैं अब यकीन नहीं कर सकती। ये तो बिल्कुल डसी हुई सपनी बन चुकी है और समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या करेगी और आगे मज़ीद मेरे साथ क्या करने वाली है। मुझे तो अब इस लड़की पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम ऐसी कोई भी बात मत करना जिसकी वजह से कोई भी मसला हो, क्योंकि मैं अब इसकी कोई भी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं खुद तंग आ चुकी हूँ, इसको ऐसे देख-देख के मेरा दिल हलकान हो जाता है। जिस पर वलीद कहता है कि ये आपकी गलतफ़हमी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर आप ऐसा उसके बारे में सोच रही हैं, तो अपनी सोच को बदल डालिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मज़ीद कुछ भी आगे चलेगा। हर चीज़ यहीं पे रह जाएगी। आपने कभी देखा नहीं है कि वो किस कदर बेबस है, आपको तो उसका साथ देना चाहिए था।